नमस्कार। मंजिल मंजिल कार्यक्रम में एक बार फिर नई मंजिलों को तलाशते हम और आप साथ साथ सफर तय करेंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम मंजिल मंजिल में। साथियों, कभी आपने सोचा कि मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ जीव क्यों कहा जाता है? जी हाँ, क्योंकि उसके मन में हर चीज को जानने की उत्सुकता बनी रहती है और यही वजह है कि वो नई मंजिलों को तलाशता है, हर बार कुछ नया जानना चाहता है। और इसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए मंजिल मंजिल में हर बार हम एक सफ़र शुरू करते हैं, किसी न किसी संस्थान, किसी न किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज भी आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट की तरफ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को उत्तर भारत में कृषि क्रांति का मुख्य आधार माना जाता है। सन 1962 में लुधियाना में स्थापित इस विश्वविद्यालय को PAU के नाम से भी जाना जाता है। PAU के अन्य कृषि अनुसंधान और अध्ययन संस्थानों में बहुत अच्छा नाम कमाया है। अपनी वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों के मामले में देश में ये शीर्ष स्थान पर माना जाता है। इस विश्वविद्यालय के अनेक छात्र आज विश्व भर के अनेक संस्थानों में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। कृषि की समस्याओं के बारे में ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से जागरूक है। पंजाब जो आज से तकरीबन 30-35 साल पहले या 40 साल पहले तकरीबन 20 लाख टन गेहूं और चावल और जो जिसको फूड ग्रेन्स बोलते हैं वो पैदा करता था, अब तकरीबन 28 मिलियन टन या 280 लाख टन पैदा कर रहा है। तो इसमें ये होगा, अब जो गेहूं है इसमें तकरीबन 160 लाख टन पैदा कर रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम मार्केटिंग की हो गई है और इसके लिए फार्मर्स जो है ये सोच रहे हैं और यूनिवर्सिटी सोच रही है कि उसको कोई इसका बदल देना चाहिए, कोई डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। सो डाइवर्सिफिकेशन कुछ इसलिए भी है क्योंकि जो चावल हैं, चावल हम तकरीबन 2.6 मिलियन हेक्टेयर या 26 लाख हेक्टेयर में बोते हैं पंजाब में। तो प्रॉब्लम आ रही है अभी पानी बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि चावल को बहुत पानी की ज़रूरत है। हमारे पास 9 लाख ट्यूबवेल्स हैं पंजाब में, तो पानी निकाल रहे हैं। तो उस लिए भी हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, चावल की जगह कोई और 26 लाख की जगह 16 लाख हेक्टेयर पर लाना चाहते हैं। सो ये जो 10 लाख हेक्टेयर है चावल में से एक किसी और जो फसलें हैं उसमें ये लाना चाहते हैं। PAU ने गेहूं के बदले दूसरी फसलों को बढ़ावा देने का भी काम शुरू किया है। पंजाब के किसानों ने लगातार गेहूं और धान की खेती कई सालों तक करी और उनका अच्छा उत्पादन करके दिखाया। आज जब गोदामों में गेहूं और चावल के भंडार भरे पड़े हैं, तब इनके उत्पादन स्तर में कुछ कमी की जरूरत है। इसलिए ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है कि किसान अब गेहूं और धान वाले क्षेत्र में अन्य फसलें जैसे सरसों, मक्की आदि उगाना शुरू कर दें। हमने जो प्लान PAU ने बनाया है उसमें एक तो मक्की है, क्योंकि मक्की में भी हम तकरीबन 1.7 लाख हेक्टेयर इसमें ला सकते हैं। दूसरा शुगर केन है, गन्ना है। गन्ने में तकरीबन हम 1 लाख हेक्टेयर, क्योंकि 22 शुगर मिल हैं तो उसमें उनको पूरा गन्ना मिल नहीं पाता, तो 1 लाख हेक्टेयर गन्ने के नीचे आ सकता है। तो सब्जियों में है कुछ आ सकता है और कुछ फॉडर्स में, क्योंकि पंजाब में बहुत डेयरी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो उनको फॉडर जो जितनी मिलनी चाहिए हमारे पशुओं को वो नहीं मिल पाती, जो एरिया कम है, तो उसमें काफ़ी एरिया हम बढ़ा सकते हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री है, आपने ये पंजाब में देखा होगा बहुत पॉपुलर ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री आएगी तो पॉपुलर एग्रो फॉरेस्ट्री में हम एरिया बढ़ा पाएंगे, कुछ दालों में, कुछ तिलहन में, तेल बीजों में। सो ऐसे है हमारा प्लान। अभी भी हमारे देश में दालों का उत्पादन काफी कम है, इसलिए हमें विदेशों से दालें आयात करनी पड़ रही हैं। पंजाब में पहले मसूर और चने को रबी मौसम में बोया जाता था, लेकिन गेहूं और धान को अधिक मात्रा में उगाए जाने के कारण दालों की खेती करीब करीब टूट गई। दलहन फसलों पर बीमारियों और कम उत्पादकता का प्रहार भी था। अब PAU के वैज्ञानिक बीमारी रहित किस्में निकाल रहे हैं, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। काफ़ी एरिया चने में होता था क्योंकि इसके एक तो पानी की रिक्वायरमेंट कम है और इसमें प्रॉब्लम आती थी, एक वो बीमारी ब्लाइट बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी तो एकदम सारी फसल तबाह हो जाती थी हमारी। हमने कुछ किस्में निकाली हैं जो कि ब्लाइट को रेजिस्टेंट है, उनको बीमारी नहीं लगती। तो अब कुछ किसान फिर चने को ले रहे हैं क्योंकि चने की कीमत काफ़ी है।
ठीक है, क्योंकि गेहूं में हम पंजाब में तकरीबन 11 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है यील्ड होती थी, तो अब वो पंजाब की एवरेज जो है तो 47 तकरीबन 47-48 क्विंटल पर पहुंच गई है। तो चने में तकरीबन इतनी ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ पाया है, उसमें कुछ मुश्किल है क्योंकि उसकी इंक्रीज़ करनी जो है यील्ड वगैरह बहुत मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी हमने कुछ किस्में निकाली हैं और एरिया कुछ बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो प्राइस है वो पूरी प्राइस नहीं मिलती किसान को। मार्केट में तो बहुत 25-30 रुपए किलो बिकता है, लेकिन फार्मर को वो 800 रुपये क्विंटल या 8 रुपये किलो बिकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कीमत की, ये थोड़ी सही कीमत मिल पाए तो चना आ सकता है। अब एरिया बढ़ रहा है कुछ चने में। पंजाब के किसानों को अनाज और दालों के साथ ही फलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में कीनू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। स्थानीय बाजार में अमरूद की काफी मांग है, जिससे इसका उत्पादन भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। बेर पंजाब में जितना फल के रूप में लोकप्रिय है, उतनी ही उसकी खेती भी लोकप्रिय है, क्योंकि ये कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा आमदनी दिलाता है। ये सभी फल पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन फसल लेने के बाद स्टोरेज और मार्केटिंग की सही सुविधा न होने के कारण देश का 30 से 40% फल बर्बाद हो जाता है। किसान को उसकी सही कीमत नहीं मिलती और मजबूरीवश वो बिचौलियों पर निर्भर हो जाता है। दुर्भाग्यवश इतना फल उत्पादन होने के बावजूद इन फलों को अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों में नहीं बदला जाता। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हाल ही में PAU ने कैलिफोर्निया से अच्छे किस्म के रोग मुक्त कीनू के पौधे मंगवाकर किसानों को बांटे हैं, जिससे कीनू की पैदावार और उससे तैयार जूस आदि पदार्थों में बढ़ोतरी होगी। भारत जो है वो दुनिया में नंबर 1 है फ्रूट प्रोडक्शन में। मिल्क में 1 नंबर है, वेजिटेबल में नंबर 2 है दुनिया में, लेकिन प्रोसेसिंग हमारी 1% भी नहीं हो रही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो इससे वेजिटेबल में, और पोटैटो ले लो, हमारा जो प्रोडक्शन है पोटैटो की इंडिया में बहुत अच्छी है, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर पाते। आलू 2 रुपये बिकते हैं, तो पोटैटो चिप्स जो है वो 100 रुपये किलो बिकती है। सो ये प्रोसेसिंग तो, वैल्यू एडिशन तो बहुत ज़रूरी है और भारत को ये करना पड़ेगा। और हम इसमें यहाँ एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर अपन हमने बनाया है। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट है, वो मिलकर ये प्रोग्राम बना रहे हैं भी कौन कौन सी चीज़ वैल्यू एडिशन में बन सकती है, तो ये कर रहे हैं। पंजाब में कृषि कार्यों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान कॉलेज महिलाओं के लिए नियमित पाठ्यक्रम चलाता रहा है। अब विश्वविद्यालय ने समाज में महिलाओं को बराबरी की भागीदारी हेतु पहल शुरू की है। इसके लिए गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों को रोजगार परक बनाना उसका मुख्य लक्ष्य है। हमारे अभी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया था। अभी कुछ हम 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें होम साइंस में। पहले तो ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है +2 के बाद, तो वोकेशनलाइजेशन के लिए हम 2 साल की को ट्रेनिंग देंगे स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे ये क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स है, या फ्रूट प्रिजर्वेशन है, या प्रोसेसिंग है। तो उसमें हमने अभी ये प्रोग्राम बनाया है, एकेडमिक काउंसिल में लेकर आएंगे। उसमें वोकेशनलाइजेशन लेडीज़ को हम सुविधा देंगे भी, ट्रेनिंग लें और अपना काम शुरू करें गाँव में अपने जाकर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते के परिणाम स्वरूप अब बाजार का पूरी तरह वैश्वीकरण हो गया है, जिससे कृषि विश्वविद्यालयों के सामने नई चुनौतियां आ गई हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में विश्व स्तर के मानकों को अपनाना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय इन परिस्थितियों के अनुकूल अपनी प्राथमिकताएं भी तय करने लगा है। पहला मेरा तो ये थ्रस्ट यही होगा कि जो प्रॉपर फाइनेंसेस हैं वो हमें मिलना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ये पहला होगा। दूसरा, जो भी जैसे मैं बताया कि हमको रीओरिएंट करना पड़ेगा। जो हम बहुत पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, जो केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गई है, उसको मोड़ देना होगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को इंटीग्रेट करना होगा। केमिकलाइजेशन जो एग्रीकल्चर की थी, उससे पोल्यूशन बहुत है, जो हमारा खर्च है वो बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और दूसरा उसमें जो इंसेक्ट्स पेस्ट हैं उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है, हमारा पानी पोल्यूट हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। सो उसके लिए हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सभी जो हमारे केमिकलाइजेशन से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में आना पड़ेगा।